हेलो, माय नेम इज़ फ़ाज़ अस्लम। सो आज हम एक और टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टास्क जो है ये वो सिंपल सा टास्क है बट मुझे क्यूरीज आ रही हैं कि ये समझ नहीं आ रहा जो कि बिगनर्स हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ लें कि दूसरे टास्क से हट के है। इसमें इतनी लॉजिक नहीं, इसमें इतनी कोडिंग नहीं है, लेकिन ये सारा जो है ये लॉजिक बेस्ड है, ये सारा समझने से रिलेटेड है। टास्क पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोग्राम skeleton so it asks the user to enter a character, store the character in the variable letter, use a typecast expression with the variable in a cout statement to display the characters ASCII code on the screen। और उसके बाद उन्होंने एक मुझे हमें जो है वो एक सैम्पल कोड दिया हुआ है और जो जिसमें सिर्फ करेक्टर लेटर एक वेरिएबल उसमें डिफाइन किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कोड लिखने से पहले हम कुछ इसको लॉजिकली समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले मैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो सबको ही पता होगा कि हमने छोटे होते हुए या बहुत पहले सुना ये ज़रूर था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन और ज़ीरो की लैंग्वेज समझता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरह जब हम किसी सी प्लस प्लस या इवन की कोडिंग भी कर रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम वन ज़ीरो में कोडिंग कर रहे हैं। हम वन ज़ीरो में कोडिंग नहीं कर रहे, हम अपने जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उसके मुतालिक कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हाँ, कंप्यूटर अगर किसी चीज़ को समझ भी रहा है वो किसी लेवल के थ्रू समझ रहा है। मीन्स के वो एग्जीक्यूट तो वन और ज़ीरो ही कर रहा है, लेकिन उसको वन और ज़ीरो किस तरह पहुंच रहे हैं वो मैटर करता है। हम तो यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, वो अल्फ़ाबेट्स उन अल्फ़ाबेट्स की एक आस्की वैल्यू होती है, हर अल्फ़ाबेट की आस्की वैल्यू होती है। मीन्स के स्मॉल ए की आस्की वैल्यू डिफरेंट है, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू डिफरेंट है। अब वो आस्की वैल्यू जो है वो उससे आस्की वैल्यू से रिलेटेड जो है कंप्यूटर जो है वो वन और ज़ीरो की लैंग्वेज समझता है, उन आस्की वैल्यू के थ्रू समझता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसने आपको ये तक बता दी है, जो हमें सैंपल प्रोग्राम दिया हुआ है उसने हमें ये उसने सैंपल प्रोग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंदर जो हमें मैनुअल दिया हुआ है क्वेश्चन टास्क उसके अंदर ही हमें ये दिया हुआ है। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2 से 3 लाइंस ऐड करनी है और ये हमारा जो टास्क है वो सॉल्व हो जाएगा। उसने खुद ही बता दिया है कि आपने अल्फ़ाबेट लेना है, उसने खुद ही बता दिया है कि आपने टाइप कास्टिंग करनी है। मी से 90% काम तो उसने आपको करके दिया है, अब आपने एग्जीक्यूट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने अ, एक वैल्यू ले लेते हैं यूज़र से, एंटर एनी कैरेक्टर। उसने कहा है कि आपने कैरेक्टर वैल्यू लेनी है और उस कैरेक्टर वैल्यू की आस्की वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर देनी है। सिंपल, इतनी सी बात आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह कर देते हैं, नोट लिख देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने नोट क्यों लिखा है। आपका सिर्फ एक लाइन का कोड है, ये तो मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। सी आउट आप जितनी ऐड कर लें, ओनली फर्स्ट करेक्टर विल बी कंसिडर्ड। ओके ओके, उसके बाद हम सीन लेते हैं, लेटर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इसमें ही वैल्यू लेते हैं। अब ये सारी सिर्फ ये आपका आंसर है, ये जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है कोड का। ठीक है, देखें ये आपका सोल्यूशन है कोड का। इस सोल्यूशन ये लाइन सिर्फ समझे, बकाया छोड़ दें। हमने एक करेक्टर वैल्यू इनपुट ले ली, जाहिर बात है यूज़र कोई ना कोई आपको करेक्टर देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, जेड दे देगा, ई दे देगा, कुछ भी। आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको टाइप कास्टिंग करनी है इंट से। जो करेक्टर की वैल्यू है वो अपनी आस्क की वैल्यू से रिलेटेड जो है इंट में कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ। और यही आज की वैल्यू हमने सी आउट करनी है। उसने कहा था कि आपने सिर्फ सी आउट के अंदर टाइप कास्टिंग करनी है, तो हम सी आउट के अंदर ही टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। फिर समझेंगे जो करेक्टर की वैल्यू है ना, अगर आप उसको इन के साथ टाइप कास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो करेक्टर की आज की वैल्यू है वो सामने आ जाएगी। हर वेरिएबल की आज की वैल्यू है, कैपिटल वेरिएबल्स की अलग है, स्मॉल वेरिएबल्स की अलग है। इसको मैं रन करता हूँ, इधर मैं टास्क कोई भी नेम दे देता हूँ। सपोज मैंने टास्क 4 दे दिया है।
ये देखें, मैं यहाँ पे ये दूंगा, मुझे 97 वैल्यू आ रही है। आप ये वैल्यू जो है ये आप नेट पे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आज की वैल्यू कैपिटल ए इज 65, ठीक है, तो ये आपका इतना सा सोल्यूशन है। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपके लिए एक हेल्प कर देता हूँ। ये आपका सोल्यूशन इतना है, ठीक है, ये सोल्यूशन आपका सिर्फ इतना है, ये मैं आपको सिर्फ वो मजीद समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, इंट वैल ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, वो मैं इसके बाद बता देता हूँ आपको, वो मैं भूल गया आपको बताना, ठीक है। चार ले लिया और इसमें वैल ले लिया। आप ये देखिए, मैं यहाँ पे 65 एंटर करूँगा ना तो वो मुझे, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया है, मैंने एक इंट की वेरिएबल लिया है वैल, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू शो की और उसको मैंने टाइप कास्टिंग कर दी कैरेक्टर से। मीन्स के इसके अंदर 65 वैल्यू थी। अब जब मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की कैरेक्टर से तो क्या हुआ कि कैरेक्टर को उसने उसकी आस्की वैल्यू से देखा और उसकी जो आस्की 65 मैंने जो एंटर किया था वो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू बन रही थी। उसने कहा ये तो आस्की वैल्यू बन रही है, चलो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको कैपिटल ए में लिख लिया। अब मैं कोई सिंपल कुछ भी अ, देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको कहा है, अब उसने मुझे ये प्रिंट कर दी। अब ये देखेंगे साइन तो शायद आपको लैपटॉप के किसी भी कीबोर्ड में आपको शायद इतना इजीली ना मिले। ये साइन जो इसने प्रिंट किया है मीन्स के हर करेक्टर की, हर डिफरेंट वेरिएबल की, हर किस्म की अपनी आस की वैल्यू है। ग्रेटर साइन की अपनी आस की वैल्यू है और कोमास की अपनी आस की वैल्यू है। उस आस की वैल्यू से रिलेटेड जो है वो बाइनरी क्रिएट होती है, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ जो मैंने बात की थी करेक्टर के अंदर, कि मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे मैंने ये जो लिखी थी ना, नोट ओनली फर्स्ट कैरेक्टर विल बी कंसिडर्ड, इसकी वजह ये थी कि सपोज मैं यहाँ पे ए एस लिखता हूँ, लेकिन मेरे पास जो आस की वैल्यू आई है वो ए ही आई है। मीन्स कि जो आप पहला करेक्टर लिखेंगे सिर्फ उसकी आस की वैल्यू आएगी, क्योंकि आप करेक्टर के डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक करेक्टर स्टोर हो सकता है। मीन्स कि आप समझने स्टोर ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उसने सिर्फ मुझे एक ही आस की वैल्यू दी है। तो इस टास्क में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ लॉजिकल बेस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।